मेरे चैनल पर बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों देखिए, अभी दशहरा पूजा चल रहा है और आपको मैं बता दूं कि जो सरकार की जो मंशा है शिक्षकों के प्रति, ये काफ़ी अच्छा नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विशिष्ट शिक्षक का और नियोजित शिक्षक का। अभी सेवानिरंतरता के मामले में सरकार बिल्कुल चुप है और सबसे बेहतर अभी है नियोजित शिक्षक का। जी हाँ, नियोजित शिक्षक को ऑलरेडी सेवानिरंतरता मिल रहा है। छुट्टी के बाद इनका फिक्सेशन का जो काम है, जी हाँ, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति या कालबद्ध प्रोन्नति कहिए, इस पर काम इनका स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, अगर आपके ज़िले में अगर काम नहीं हो रहा है या फिर आपके प्रखंड में काम नहीं हो रहा है तो थोड़ा आप वहाँ पर दबाव बनवाइए और काम को करिए। कारण कि देखिए, हाईकोर्ट का आदेश है कि 3 माह के अंदर इस पर काम करना है और 3 माह के अंदर जो है इनको हर हाल में स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दे देना है उन लोगों को जो लोग स्नातक ग्रेड में थे। और इसमें शिक्षकों को लाभ भी होगा। शिक्षक को लाभ होगा ये कि जब जिस दिन से 12 वर्ष पूरा है उसके बाद से जो स्नातक ग्रेड में उनकी प्रोन्नति होगी तो उनका अंतर बकाया वेतन जो है वो भी शिक्षकों को मिलेगा। समझ गए? तो यहाँ पर अभी काम करवाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप शिथिलता बरतिएगा तो सरकार वो किसी काम को नहीं करना चाह रही है जिसमें कि सरकार को ज़्यादा वित्तीय हानि हो, वित्तीय बोझ पड़े। और शिक्षकों, ये वित्तीय बोझ सिर्फ शिक्षकों के मामले में सरकार पर पड़ती है। जी हाँ, ये बात मैं बता देता हूँ कि शिक्षक के वेतन की जब बात आती है तो सरकार को वित्तीय लाभ और वित्तीय हानि समझ में आती है, और नहीं तो बाकी किसी भी विभाग में किसी को भी। अभी देखिए, पूरे बिहार में 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं को जीविका के माध्यम से अनावश्यक दिया जा रहा है, नहीं लौटाने का, है ना, जो लौटाना ही नहीं है। लेकिन यही बात अगर शिक्षकों के बाद साथ होगा तो ये बात सरकार नहीं करेगी, फिर वित्तीय बोझ होगा। आप सोचिए कि इतने बड़े पैमाने पर 10-10 हज़ार रुपया देना है ना, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? वहाँ पर तो सरकार कहीं वित्तीय बोझ नहीं दर्शाती है। लेकिन शिक्षक का बात जब आ जाएगा तो यहाँ पर सरकार को वित्तीय बोझ एकदम साफ साफ नज़र आने लगता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोग प्रयास करिए कि जो भी फिक्सेशन का काम है, आपका जो स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का काम है, उसके लिए डॉक्यूमेंट जो है वो आप जमा करिए। देखिए, उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लगेगा आपको नियुक्ति पत्र। जी हाँ, नियुक्ति पत्र लगेगा। उसके बाद आपको लगेगा स्नातक हैं तो उसका मूल प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, 2 हो गया। उसके बाद आपका लगेगा आधार कार्ड, 3 हो गया। उसके बाद लगेगा आपको दक्षता प्रमाण पत्र, 4 हो गया। अगर आपने टेट करके आया है तो टेट का प्रमाण पत्र। ये सब चीज़ों को लगा करके, और सर्विस बुक का छाया प्रति फर्स्ट पेज का, और फर्स्ट पेज के का पेज और लास्ट से का पेज, और मैंने बहुत तो 4 पन्ने का सर्विस बुक का फोटोकॉपी, पूरे पन्ने का नहीं करना। ये सब को लगा करके 2 फाइल में, समझ गए, आप अपने बीआरसी में जमा करिए। और बस इतना ही का ज़रूरत है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सा जगह अपना अपना सिस्टम है, लेकिन मूल रूप से इतना ही का ज़रूरत है। और उसके बाद आप लगा के दे दीजिए। इससे आपको क्या होगा कि वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट जो है वो उसको लोड करने में सहूलियत होगी, और उसके बाद फिर आपका काम हो जाएगा आसान। तो इन सारे बातों को ख्याल रखना है, इन सारे बातों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आपको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति बहुत जल्दी मिल रही है। जैसे ही दुर्गा पूजा समाप्त होगा और दीपावली के बीच में जो है आपका काम होगा। चुनाव आचार संहिता है, ये बात सही है, काम थोड़ा स्लो होगा, लेकिन काम इसमें होगा, काम बाधित नहीं होना है। कारण कि ये चुनाव आचार संहिता से जुड़ा हुआ ये काम नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि इस पर चुनाव आचार संहिता का दबाव होगा या फिर इस पर काम ब्रेक हो जाएगा। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, स्लो हो सकता है, ये मैं मानता हूँ, कारण कि लोग चुनाव में जाएंगे तो स्लो हो सकता है, लेकिन फिर भी आप लगे रहिए। बहुत सारे जिला में ये प्रखंड स्तर पर जमा हो गया है, प्रखंड स्तर पर ज़्यादातर का जमा हो गया है। कुछ ही ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर नहीं जमा हुआ है, तो जहाँ जमा नहीं हुआ है वहाँ के लोग जमा कराइए। और इस तरह का जो लाभ है आपको, जो स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का लाभ है, जो आपने 8 वर्ष बिताया है, 12 वर्ष बिताया है, इसका लाभ आपको जो मिलने वाला है उसका भरपूर आप लीजिए। और कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर हमारा अगर 8 वर्ष नहीं हुआ है तो क्या होगा। मैं वैसे लोगों को मैं बता दूं कि 8 वर्ष नहीं हुआ है तो जिस डेट को 8 वर्ष पूरा हो जाएगा ना, तो फिर आपका भी वहाँ उसमें प्रमोशन हो जाएगा। इसलिए देखिए, समयबद्धता इसमें जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सभी नियोजित शिक्षक का हो जाएगा, ये अनिवार्य नहीं है।
हाँ, जिनका 8 वर्ष पूरा नहीं हुआ है उनका नहीं होगा 1, जो स्नातक ग्रेड में स्नातक नहीं है तो उनको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति नहीं होगी, लेकिन कालवश प्रोन्नति होगी उनको, ठीक है। उसी में रहेंगे, कोटि यही रहेगा, प्राइमरी में कोटि यही रहेगा, उसी पद पर सिर्फ प्रमोशन हो जाता है, पद यही रहता है ना। स्नातक ग्रेड का सारा कुछ मिलेगा, लेकिन पद जहाँ जिस पद पर आप बने हुए हैं वो यही रहेगा। तो जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर खुशखबरी है। और इसी की खुशखबरी के लिए जो है विशिष्ट शिक्षक एड़ी चोटी एक कर रहे हैं, लेकिन सरकार वहाँ पर निरंतरता नहीं दे रही है। सेवा निरंतरता के मुद्दे पर सरकार भाग रही है, क्योंकि अगर सेवा निरंतरता वहाँ सरकार देती है तो फिर बीपीएससी वाले को भी देना होगा सेवा निरंतरता, या फिर उनको साथ में वेतन में देना होगा, ऐड करना होगा। लेकिन सरकार यही बात नहीं चाहती है कि अगर देंगे तो बहुत बड़ा वित्तीय बोझ पड़ेगा, और सरकार किसी भी कीमत पर वित्तीय बोझ उठाने के पक्ष में नहीं है। कारण कि अब सरकार चुनाव के पूर्व ही अपने खजाने को इतना खोल दिया है कि अब सरकार के उस खजाने को भरने में एड़ी चोटी एक लगाना होगा। अब देखिए कि कहाँ कहाँ और टैक्स चुनाव के बाद बांधा जाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों, ये तय है कि नियोजित शिक्षकों को किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है, और स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति को करते करते आपको अभी सितंबर है, अक्टूबर हो जाएगा, है ना, और नवंबर ही सरकार का गठन होगा, और दिसंबर 1 महीना वेट करिएगा, और जनवरी से आपका स्वतः जो है 8वें वेतन का लाभ जो है आपको मिलेगा। और आपका वेतन लगभग 70 से 75 हज़ार रुपया के बीच में सभी नियोजित शिक्षक को। ऐसा नहीं है कि जो स्नातक रहेंगे सो और इंटर रहेंगे सो, ऐसा नहीं है। सभी नियोजित शिक्षकों का वेतन जो है ना, वो 70 से 75 हज़ार रुपया के बीच में जा रहा है। इससे कम तो किसी भी कीमत पर नहीं, इससे अधिक हो जाएगा। आप 2.57 से आप उसको कैलकुलेट करके देख लीजिए कि कितना पेमेंट होगा, तो आपको स्वतः मूल वेतन में करके देख लीजिएगा, आपको स्वतः आइडिया होगा कि कितना होने वाला है। क्योंकि देखिए, जो पीछे मिला था वो तो आगे तो मिलना ही मिलना है कि नहीं मिलना है, वो तो मिलेगा, वो आपका अधिकार भी है, सरकार देने के लिए तैयार भी है। इसलिए आप जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनको अब किसी तरह की चिंता नहीं है, किसी तरह का डर नहीं है। और नियोजित शिक्षक अगर आप हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं, और हर तरह का सुविधा जो है ना नियोजित शिक्षक बन करके रहने में ही है। हाँ, ये अब सरकार भले कर रही है, इसी में तो फंसी हुई है कि सीनियर कौन और जूनियर कौन, यही मुद्दा पर फंसी हुई है सरकार। क्योंकि जो सीनियर है विद्यालय में वो नियोजित शिक्षक हैं, अब ना कि विशिष्ट शिक्षक हैं, ना कि बीपीएससी वाले शिक्षक हैं। तो वहाँ सेवा निरंतरता के मुद्दे पर ही फंसा हुआ है, और वहाँ पर ये करके देगा कि सीनियर कौन और जूनियर कौन। अगर सीनियर जूनियर का भी मामला होगा तो फिर वहाँ पर विशिष्ट शिक्षकों को काफ़ी हानि होगी, क्योंकि फिर वहाँ पर बीपीएससी वाले जो TRE 1 के जो शिक्षक हैं वो विशिष्ट शिक्षक से वहाँ पर सीनियर हो जा रहे हैं। आप विशिष्ट शिक्षक ना नियोजित रहे ना सीनियर रहे वहाँ पर, तो अगर सेवा निरंतरता ऐड करती है, अगर सरकार सेवा निरंतरता ऐड करती है वो उसी से नियुक्ति तिथि से, तो फिर बीपीएससी वाले TRE 1 वाले जो हैं वो सीनियर होंगे। तो अब देखिए ऐसी स्थिति बन गई है, ऐसी स्थिति बन रही है। तो खैर छोड़िए, जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि अगर आपने अभी तक डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा किया है तो 2 प्रति जो मैंने बताया कि वो सारा कुछ लगा करके आप अपने BRC में जमा करिए, और उसके बाद आप स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का आनंद ले लीजिए, कालबद्ध प्रोन्नति का आनंद ले लीजिए। और उसके बाद चलिए हम लोग लेते हैं फिर 8वें वेतन का लाभ, और उसके बाद फिर हम लोग आराम से सेवा दे रहे हैं और सेवा देते रहेंगे। नियोजित शिक्षक का तो यही तो धर्म है, किसी ज़्यादा लंद फंद में नहीं रहते हैं। नियोजित शिक्षक सदा अपने काम पर विश्वास किया है, सदा अपने सेवा पर विश्वास किया है, और उसी काम और सेवा और आत्मविश्वास और धैर्य का परिणाम है कि नियोजित शिक्षक को हर चीज़ बिना मांगे घर बैठे मिल रहा है। तो जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।